एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी के रास्ते और खेतों की खुशबू। वहीं एक गरीब किसान भोला अपने बेटे रवि के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। उनका घर मिट्टी से बना था, छत पर घासफूस की परत जो हर तेज बारिश में टपकने लगती थी। लेकिन उस घर में एक चीज थी जो हमेशा मौजूद रहती थी, ममता और प्यार। मानसून का मौसम था। रिमझिम और कभी तेज बारिश ने पूरे गांव को जैसे धुल दिया था। रवि, जो 10 साल का नन्हा बच्चा था, खिड़की के पास बैठा बारिश को निहार रहा था। उसके गालों पर बारिश की चमक जैसी मासूमियत थी और आंखों में ढेर सारे सपने। तभी उसके पेट में हल्की सी गुरगुराहट हुई। बाबा, रवि ने धीरे से कहा, मुझे आज खिचड़ी और चिकन खाना है, जैसे शहर के बच्चे खाते हैं बारिश में। भोला ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में चमक थी। वो मुस्कराया, अपने गमछे से माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, बेटा, चिकन और खिचड़ी हमारे लिए बहुत खास खाना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी। रवि ने हार नहीं मानी। तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं चाची के यहाँ गोबर उठाऊंगा या लकड़ियां बीन लाऊंगा। भोला का दिल भर आया। उसके बेटे की चाहत ने उसे अंदर से झकझोर दिया। अगली सुबह बारिश कुछ थमी थी। भोला ने ठान लिया, आज रवि के लिए चिकन और खिचड़ी जरूर लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। उसने पुरानी सी बोरी उठाई और 6 किलोमीटर दूर बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते कीचड़ भरे थे, पगडंडियां फिसलन भरी और बारिश से उफनते नाले रास्ता रोक रहे थे। उसके पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे, जगह-जगह जोंकें चिपक रही थीं, पर वो रुका नहीं। बाजार पहुंचते पहुंचते भोला की सांस फूल गई। जेब में सिर्फ 35 रुपए थे, बस चावल और दाल के लिए काफी, चिकन का तो कोई सवाल ही नहीं। वो एक एक दुकान पर जाकर हाथ जोड़कर विनती करता रहा, दीदी बस थोड़ा सा चावल दे दो, अगली बार खेत में काम करूंगा। एक दयालु महिला ने उसकी हालत देखी और कहा, ले जाओ भोला भैया, ये चावल और थोड़ी दाल भी अपने बेटे को खिलाना। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और वो चावल दाल अखबार में लपेटकर बोरी में रख ली। लेकिन रवि ने चिकन मांगा था। उसे याद आया, उसके दोस्त करीम भाई मुर्गियां पालते हैं। वो दौड़ा कूदता गीले कपड़ों में ही करीम के घर पहुंचा। करीम एक तिरपाल के नीचे मुर्गियों को दाना खिला रहा था। करीम भाई, भोला बोला, एक मुर्गी चाहिए, बस एक। रवि को आज चिकन खिलाना है, बहुत मन है उसका। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुफ्त तो नहीं दे सकता, पर तेरे लिए एक शर्त है, कल से आकर मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। पक्का? मैं करूंगा। करीम ने एक छोटी सी सफेद मुर्गी इशारा करते हुए कहा, इसे ले जा। भोला ने बड़ी जतन से मुर्गी को पकड़ा और बोरी में डाला। अब बारिश फिर तेज हो गई थी। उसने बोरी को सिर पर रखा और चावल वाली थैली को छाती से चिपकाया। रास्ते और भी ज्यादा गीले हो गए थे। एक बार वो फिसल गया, घुटना छिल गया, पर मुर्गी नहीं छोड़ी। एक कुत्ता पीछे पड़ गया, वो दौड़ा, हंसा और जैसे बच्चा बन गया। लेकिन हाथ से चावल की थैली नहीं गिरने दी। करीब 2 घंटे बाद वो अपने घर पहुंचा, पूरी तरह भीगा, थका हुआ, पर दिल में जीत की चमक। रवि दौड़कर बाहर आया, बाबा, सच में? मुर्गी लाए? और चावल भी? भोला बैठ गया, हांफते हुए बोला, हाँ बेटा, अब चूल्हा जला, आज दावत है।
रबी ने चूल्हा जलाया और दोनों ने मिलकर सबसे प्यारी खिचड़ी बनाई, जिसमें था चावल, मूंग दाल, अदरक और सरसों का तेल। चिकन को प्याज, लहसुन और हल्के मसालों में धीरे धीरे पकाया गया। रबी ने पड़ोस से कुछ करी पत्ते भी तोड़ लाए। जैसे जैसे बारिश की बूंदें छत पर ताल बजा रही थीं, रसोई में प्यार और पकवान की खुशबू घुलती जा रही थी। रवि दोनों हाथों से खा रहा था, मुंह में दही सा स्वाद और चेहरे पर खुशी की लहर। बाबा, ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। भोला बस उसे देखता रहा, आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान गहरी। उस बरसात की दोपहर में एक मिट्टी की झोपड़ी में एक बाप ने अपने बेटे का सपना पूरा किया। वो सिर्फ खाना नहीं था, वो त्याग, संघर्ष और निर्विवाद प्यार की थाली थी। रबी की ख्वाहिश थी और बाबा की जिद्द उसे पूरा करने की। और उस दिन दोनों ने मिलकर सिर्फ खिचड़ी और चिकन नहीं, एक उम्र भर की याद बना ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, प्यार जब भूख से टकराता है तो एक पिता किसान से योद्धा बन जाता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में आप और भी नई बातें सीखेंगे। तो खुश रहें और मेरे सभी दर्शकों को एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। आप सभी को प्यार, धन्यवाद।